हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज मैं मधु शर्मा, हमारा जो वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है जियोग्राफी यूनिट का ह्यूमन रिसोर्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी जियोग्राफी का, जिससे हमें पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है और डेंसिटी एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो जिसमें हमारे कुछ आ जाते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी वाटर अवेलेबिलिटी की। वाटर अवेलेबिलिटी जो है, पॉपुलेशन जो है वो कंसंट्रेट करती है कि उसके चारों तरफ उसको वाटर बॉडीज, स्पेशली जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। तो जितनी भी जो मेजर रिवर्स वैली होती हैं हमारे वर्ल्ड की, उनको क्रैडल्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और जबकि अगर हम देखें तो जो डेजर्ट रीजन थे उनको स्पार्सली पॉपुलेटेड से उनको एक तरह से बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेश वाटर का डिवाइड होता है, तो दैट्स वाई उनको हम डिवाइड ऑफ फ्रेश वाटर भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट आती है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स जिसको हम टोपोग्राफी भी बोलते हैं, रिलीफ भी बोलते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पॉपुलेशन का वो अलग अलग तरह से है माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स में। जो प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं हैबिटेशन के लिए। अगर हम माउंटेन्स और प्लेट्यू के अकॉर्डिंग देखें तो प्लेन्स में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और एक जो ट्रांसपोर्टेशन का और बाकी की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है और बहुत ही इजीली प्रोवाइड हो जाता है। और यहाँ पर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाती हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस मिल जाती हैं। तो जो रिवर प्लेन्स होते हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी होती है उसमें, अगर हम कंपैरिजन करें माउंटेनियस रीजन्स के लिए, माउंटेन जो हमारे एरिया है जो हिमालयाज़ के, अगर हम वहाँ से उनको कंपेयर करते हैं तो जो हमारा एंड्स और जो एल्प्स है यहाँ पर हमारे कुछ स्पार्सली ही पॉपुलेशन एरिया माने जाते हैं। आगे नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट अगर देखें तो किस तरह से पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट जो है अगर एक्सट्रीम हॉट होता है, कोल्ड है, ड्राई या फिर वेट रीजन्स है हमारे वर्ल्ड के, वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए कंडीसिव नहीं माने जाते, उनको बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि जो एरिया होता है एक्वेबल क्लाइमेट का वो लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। और जो प्लेस हैं सहारा डेजर्ट, अंटार्कटिका, इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं कनाडा, रशिया के, वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है। आगे है नेक्स्ट हमारा सॉइल। सॉइल अगर देखें तो हम फर्टाइल सॉइल जो होती है वो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल होती है। तो इसीलिए जो कुछ फर्टाइल प्लेन्स जो होते हैं जैसे वर्ल्ड में, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो कि हमारे इंडिया में ही है, नाइल डेल्टा है जो कि इजिप्ट में है, एंड हुआंग हो बेसिन है जो कि चाइना में है, मिसिसिपी और मिसौरी रिवर बेसिन जो कि नॉर्थ अमेरिका, एंड ग्रेट यूरोप प्लेन्स हैं, ये सभी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल है और कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है। मिनरल्स की देखें तो मिनरल्स जो हैं, अगर प्रेजेंस देखें मिनरल्स की, वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लार्ज स्केल पर अट्रैक्ट करती हैं। और जो प्रेजेंस होती है गोल्ड एंड डायमंड की साउथ अफ्रीका में, क्रूड ऑयल है वेस्ट एशिया, और ऑस्ट्रेलिया में जो गोल्ड है, ये लोगों को सेटलमेंट के लिए एक तरह से अट्रैक्ट करती है, और इस तरह के जो एरिया होते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होती हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे जियोग्राफिकल। और जो हमारे कुछ इसमें अगर देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमारे इसी में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो एरिया होते हैं, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट होता है, इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, हायर डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो मुंबई पुणे है हमारा इंडिया में,
ओसाका जापान में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में। तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट करता है। आगे आता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जो कि एरिया होते हैं जहाँ पे बेटर सिविक कम्युनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन। तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेट होते हैं, जैसे इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल दिल्ली। और कल्चरल फैक्टर्स देखें तो जो कल्चरल इम्पोर्टेंस के जो फैक्टर्स आते हैं तो इसमें रिलीजियस प्लेसेस भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मदुरई, वाराणसी, जेरूसलम, मेक्का, वेटिकन सिटी। ये कुछ इस तरह के कल्चरल फैक्टर्स के लिए एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। और ये जैसे कि हमने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल के लिए भी हमने बात की है आज, और सभी फैक्टर्स के लिए हमने बात कर ली कि किस तरह से हमारे ये जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।